अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हर मुश्किल हर परेशानी से महफूज रखे। आज हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल के कॉजेज़ पे और ट्रीटमेंट पे कि हेयर फॉल किन वजूहात की बिना पर होता है और किस तरह से हम उनको ट्रीट करें। मर्दों में और औरतों में गंजपन अलग अलग तरीके से होता है बाल झड़ने के बाद। मर्दों का गंजपन बीच में से हो जाता है और साइड में बाल होते हैं उनके, जबकि औरतों का मांग चौड़ी होनी शुरू हो जाती है उनकी। इस तरह से उनके जो है गंजपन पता चलता है। जब हमारे बाल झड़ने शुरू होते हैं और वो किसी भी तरह से रुक नहीं रहे होते, मुस्तकिल बाल गिर रहे होते हैं, तो हम परेशानी की हालत में मुख्तलिफ़ हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह से हम हेयर फॉल को रोक सकें। अब हम बात करते हैं जो कॉमन कॉजेज़ हैं हेयर लॉस के वुमेन में, उनको क्या होते हैं। या तो हम ज़्यादातर अपना हेयर डाई यूज़ कर रहे होते हैं केमिकली, उस वजह से हेयर लॉस हो रहा होता है हमारा। बाज़ दफ़ा हमारी नींद भी पूरी नहीं हो रही होती है, उसकी वजह से होता है। या हमने टेंशन ली हुई होती है बाज़ चीज़ों की, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, या फिर प्रेगनेंसी में, किसी को प्रेगनेंसी के दौरान और किसी को बाद में। बहुत दफ़ा ऐसा भी हो रहा होता है कि हम डिफरेंट स्टाइलिंग टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने हेयर्स पे, उसकी वजह से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है, जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे हेयर्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये मुख्तलिफ़ वजूहात थीं जिनकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पर कि बालों को हम किस तरह से ट्रीट करें कि हमारा हेयर लॉस ना हो। सबसे पहला ख़्याल जो हमारे जहन में आता है कि बेस्ट हेयर ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ, कि हम कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करें कि हमारा हेयर फॉल रुक जाए। फिर दूसरे नंबर पे हमें सीरम का ख़्याल आ जाता है कि कौन सा यूज़ करें। इसी तरह हम जो है हेयर मास्क भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं डिफरेंट तरह के, कि हम अपने हेयर फॉल को रोक सकें। यही नहीं, साथ में हम डिफरेंट तरह के शैम्पू भी यूज़ करने लगते हैं अपने, चाहे वो मेडिकेटेड हो या फिर केमिकल्स वाले हों, बस अच्छा शैम्पू होना चाहिए। साथ साथ मुख्तलिफ़ तरह के हम मल्टीविटामिन्स भी यूज़ करने लगते हैं कि हमारा हेयर फॉल रुक जाए और बाल अच्छे हो जाएं। मैं हरगिज़ ये कहना नहीं चाह रही कि आप लोग ये प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें। लंबे और घने बाल सबकी ख्वाहिश होती है, तो हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे बाल भी लंबे हों, घने हों, मोटा हो। तो जनाब, ये सब कुछ इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर रजू करें ताकि आपको वजह मालूम हो। ख़ुद मैंने भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ की जब मुझे हेयर फॉल हुआ। तो जनाब, ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी मौजूद हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि मैं यूज़ करके फेंक चुकी हूँ। अब जैसे कि ये ख़ाली बॉटल मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखाई दूँ। ये ब्लैक सीड हेयर ऑयल था जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये चिल्टन पेयर का अनियन हेयर ऑयल, ये है, ये आर्गन ऑयल है, ये हेयर मैक्स का सीरम मिनॉक्सिडिल 2%, ये भी मैंने यूज़ किया। इसी तरह शैम्पू भी मैं काफ़ी सारे यूज़ कर चुकी हूँ मेडिकेटेड, जिसमें अभी जो मेरे पास मौजूद है ये मेडिकेम का एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। ये मैंने यूज़ किया, ये तकरीबन एंड पर है, या इसमें तो शायद आपको पता नहीं चल रहा लाइट की वजह से, ये भी तकरीबन एंड पे है। इसी तरह ये फोटोनिक मैक्स फार्मा हेल्थ का ये शैम्पू है हेयर फॉल प्रिवेंशन। ये मैं एक पूरी यूज़ कर चुकी हूँ, ये ख़ाली है। अब ये मैं न्यू लेकर आई हूँ, ये मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है। इसी तरह जहाँ ये मेरे पास अभी पड़े हुए शैम्पू काफ़ी सारे जो है मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और मल्टीविटामिन्स वो भी मैंने बहुत तरह के खाए। अभी मेरे पास फ़िलहाल जो रखा हुआ है ये न्यूट्री फैक्टर का बायोटिन प्लस है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी सेकंड बॉटल है। इसी तरह सरबेक्स जी है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये है बायर्स के प्रायरिन कैप्सूल,
ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊँ मैंने और क्या किया, तो जनाब मैंने भी करवाई हेयर PRP। आप लोगों को बताना भी तो होता है क्या चीज़ बेस्ट है हेयर लॉस के लिए, क्या चीज़ आप करें और क्या ना करें। हेयर PRP विद बायोटिन माइक्रो नीडलिंग सेशन, मैंने इसके ऑलमोस्ट 5 सेशंस लिए ताकि मुझे इसका रिज़ल्ट पता चल सके, जो कि तकरीबन 5 सेशंस मुझे 70,000 के पड़े। मैंने ये 5 सेशंस भी लिए। अब जनाब हम बात कर लेते हैं रिज़ल्ट पर कि रिज़ल्ट क्या आया इन सारी चीज़ों को यूज़ करने का। इन सारी प्रोडक्ट्स का रिज़ल्ट आपको जब मिलता है जब साथ साथ अपनी डाइट में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हो, तब आपको जो है रिज़ल्ट नज़र आता है। जब मैंने अपना हेयर PRP करवाया तो मुझे उसका रिज़ल्ट नज़र आया 3rd सेशन के बाद। मुझे उसमें अपने बालों में वॉल्यूम भी नज़र आया, मेरा हेयर फॉल भी कम हुआ। लेकिन साथ साथ उन्होंने मुझे सीरम भी दिया, शैम्पू भी दिया, मल्टीविटामिन भी दी। यानी मैं ये सब चीज़ें खाऊंगी, लगाऊंगी तो मुझे हेयर PRP का भी रिज़ल्ट नज़र आ रहा था। अदरवाइज़ अगर मैं कोई एक चीज़ कर रही हूँ तो कोई रिज़ल्ट नहीं है। जहाँ हम हेयर फॉल को रोकने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ ईज़िली टेंगल्स निकालने के लिए हेयर्स में से वाइट टूथ कॉम्ब यूज़ करें। साथ ही साथ जो पिलो कवर है वो आप सिल्क का यूज़ करें। ये दराज पे से आराम से मिल जाता है, या फिर आप घर में स्टिच कर लें। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसकी कैप्स भी मिलती हैं दराज से, या फिर आप वो ख़रीद लें सोते वक्त पहन कर सोएं। इससे हेयर फॉल रुकता है। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बाद इंशाअल्लाह आपका हेयर फॉल ज़रूर रुकेगा भी और बाल आपके लंबे और घने हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।